आज फाइनली मैंने ये एक्सपीरियंस कर ही लिया, वो भी अपने उत्तराखंड के सबसे बड़े मॉल में जाके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने बारबेक्यू में क्या-क्या खाया। सबसे पहले तो मैं यहाँ के स्टाफ, यहाँ की सर्विस और यहाँ के एम्बियंस की फ़ैन हो गई हूँ। सीरियसली गाइस, इतना अच्छा स्टाफ, इतनी बढ़िया सर्विस और इतना प्रिटी लग्जरी एम्बियंस बहुत कम जगह मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, मतलब ब्रांड का नेम मेंटेन करा है, बिल्कुल वो वाली बात थी। एंड सीरियसली मतलब स्टाफ पर्सन्स जो यहाँ पे थे वो बहुत अच्छे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं किसी देश की महारानी हूँ और मेरे आदेश से पहले ही मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें पेश हुई जा रही हैं और मुझे बस उनको टेस्ट करके उनको बताना है। वो लोग फीडबैक भी बहुत अच्छे से ले रहे थे कि मैम आपको पसंद आया, मतलब किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। इनफैक्ट हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक डिश में हमको थोड़ा-सा नमक तेज़ लग गया था, तो हमने बोला कि नहीं अभी हमको नहीं खाना है, हम मेन कोर्स ट्राई करते हैं। बट मतलब दिस इज़ सच अ गुड जेस्चर कि वो लोग हमारे पास आए उस डिश को दोबारा लेके कि आप प्लीज़ एक बार ट्राई कर लीजिए, इसको प्लीज़ ट्राई कर लीजिए। तो मतलब सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सर्विसेज़ 10 ऑन 10। तो सबसे पहले मैं आप हमको सारी डिटेल्स दी गई स्टार्टर्स के बारे में, क्या-क्या मिलेगा, बारबेक्यू कहाँ पर लगेगा, मेन कोर्स के लिए कहाँ जाना है हमको, एंड माय फेवरेट डेज़र्ट सेक्शन भी था। फिर स्टार्ट होती है हमारी खातिरदारी। वेज वालों के लिए अलग स्टार्टर्स थे, नॉन-वेज के लिए अलग स्टार्टर्स थे। जो भी आ रहा था सबसे पहले उसका ओरिजिन बता रहे हैं, उसका नाम बता रहे हैं, कहाँ से आया है, कैसे बनता है। तो मतलब जो चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी स्टार्टर्स में, उसका मुझे नाम ही याद नहीं है। मैंने उनसे 2-3 बार पूछा, मैंने याद रखने की कोशिश करी, बट अनफॉर्च्युनेटली मैं भूल गई। मुझे पता था कि मुझे अपने व्लॉग में बोलना है कि ये क्या है, आप इसे ट्राई करना, बट मैं फिर भी भूल गई। तो स्टार्टर्स में सबसे पहले बारबेक्यू वाले स्टार्टर्स, जैसे चाप हो गया, ब्रोकली, पनीर टिक्का, मशरूम और एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अदर देन बारबेक्यू हमको मिला था एक पोटैटो समथिंग, जो मेरी फेवरेट डिश बनी, एंड दैट कबाब। तो हमने स्टार्टर्स से स्टार्ट किया और मुझे पर्सनली मतलब पनीर टिक्का थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो वो मैंने शेयर कर लिया था। एंड सेम विद अदर बारबेक्यू वाले स्टार्टर्स। एंड नॉनवेज में भी काफ़ी अमीरों वाले स्टार्टर्स थे, प्रॉन्स, चिकन टिक्का एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड स्टार्टर्स के साथ ही हमको गोलगप्पे भी सर्व हुए थे, बट नॉर्मल वाले गोलगप्पे मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो मैंने अपने लिए रिक्वेस्ट करके दही वाले गोलगप्पे मंगाए। एंड गाइस, स्टार्टर्स मतलब गोलगप्पे के साथ एंड हो जाए तो मज़ा ही आ गया। फिर हमको ड्रिंक्स के ऑप्शंस भी मिले थे, तो उसमें से मैंने अपने लिए चॉकलेट मोचा ऐड किया। एंड मेन को मतलब स्टार्टर्स के बाद ही मेरा बिल्कुल पेट फुल हो गया था, बट मुझे पता था कि इसके बाद मुझे मेन कोर्स के लिए जाना है, 800 रुपये दिए हैं तो पैसा वसूल करना था। बट मेन कोर्स के बाद मैं इसे पी नहीं पाती और इसकी पेमेंट हमने अलग से करी थी, तो पहले मैंने इसको पीना ज़रूरी समझा। फिर अपना बढ़िया स्टार्टर्स निपटा के, मतलब 1 घंटा मुझे स्टार्टर्स निपटाने में ही लग गया और मुझे ये बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, ना मुझे पता चल रहा था कि मेरे स्टार्टर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। मुझे रियलाइज़ कब हुआ, जब मेरे बाद आया हुआ एक कपल मेरे से पहले खा के चला गया। फिर मैं थोड़ी देर तक देख रही हूँ कि यार मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ पे बैठे-बैठे। फिर मैंने अपनी दौड़ लगाई, फिर मैं चली गई थी मेन कोर्स एक्सप्लोर करने। वेज एंड नॉन-वेज के लिए डेडिकेटेड एरियाज़ थे, तो मैंने अपने लिए वेज मील ली, जिसमें राइस, दाल, पनीर, मिक्स वेज, वेज नूडल्स, मंचूरियन, वेज बिरयानी, सैलेड, एंडलेस ऑप्शन सैलेड के। मतलब कोई डाइटिंग कर रहा है ना, तो वो बंदा भी यहाँ आ सकता है, वो बस सैलेड में ही अपना पेट भर लेगा। इतना बिल्कुल रॉयल सेक्शन बड़ा-सा सैलेड के लिए ही था। एंड सैलेड तो मैं हेल्दी चीज़ क्यों ही खाऊँगी, तो मैंने सैलेड्स नहीं लिए, मैंने बस रायता लिया था। एंड नॉन-वेज में भी बहुत सारी चीज़ें थी, बटर चिकन, फिश करी, राइस, बिरयानी एटसेट्रा। आई डोंट नो अबाउट नॉन-वेज मच। एंड जितनी भी ब्रेड्स थी वो सब स्टाफ ही सर्व कर रहे थे, वो भी गरम-गरम बिल्कुल टेबल पे। मेन कोर्स के बाद, अच्छे से मेन कोर्स खाने के बाद बारी आ गई थी मेरी फेवरेट सेक्शन की, डेज़र्ट की, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टर्स और मेन कोर्स में बहुत कंजूसी करके खाया था, क्योंकि मुझे अपने पेट में डेज़र्ट्स के लिए जगह रखनी थी। तो डेज़र्ट के ऑप्शन देख के ही मेरे को इतना अच्छा रॉयल वाइब्स आ रही थी कि यार मतलब सीरियसली ये सब मेरी आँखों के सामने है, मुझे ये सब कुछ खाना है। तो मैंने स्टार्ट किया अंगूरी गुलाब जामुन से, फिर मैंने ली ब्राउनी, वो भी 4-4, 2 तरह की पेस्ट्रीज़ ली, एक ही कुछ रबड़ी जैसा कुछ था पता नहीं, और डेज़र्ट्स में और भी ऑप्शंस थे, पेस्ट्रीज़, रबड़ी एंड सेवइयाँ एंड मूँग दाल का हलवा एंड एंडलेस पेस्ट्रीज़ थी। पेस्ट्रीज़ तो आप हर एक टाइप की पेस्ट्री में से एक-एक भी लोगे तो मतलब वो भी आप पूरी नहीं ख़त्म कर पाओगे, इतनी सारी पेस्ट्रीज़ थी उनके बाद। तो बढ़िया से अपने डेज़र्ट्स कंप्लीट करके मैंने अपनी मील को फुल स्टॉप लगाया, पेमेंट करी, एंड दिस इज़ व्हाट आई एट इन बारबेक्यू नेशन। एंड गाइज़, लिटरली इट इज़ अ 10 ऑन 10। आपको यहाँ बिल्कुल जाना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए। यू विल लव इट, यू विल डेफिनिटली लव इट। तो अभी के लिए इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।